हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो चाहे आपके लिए कितना भी बड़ा हो, हम इसमें कम से कम 35 to 36 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो कंटिन्यू मिल सके। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको एग्जाम में इसकी हेल्प मिलेगी। मैं ये गारंटी तो नहीं लेता कि ये क्वेश्चन आएंगे, बट इन्हीं कॉन्सेप्ट पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लंबे एक तार को 3 एम्पियर की धारा तार को जिसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। राइट, तार पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान क्या होगा? तो आपसे मैग्नेटिक फोर्स इसमें पूछा है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले कोई भी आपको न्यूमेरिकल दिया हो तो उसको देखिए कि उसके अंदर आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है वायर की, तो आप लेंथ लिख लोगे कितनी, 10 सेंटीमीटर। राइट, उसके बाद धारा आपको दी हुई है करंट I इज इक्वल टू कितना है, 3 एम्पियर। राइट, उसके बाद में देखता हूँ कि इसमें आपको बी की वैल्यू दी हुई है। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, कितनी है, 2 डब्ल्यू अपॉन मीटर स्क्वायर। राइट, अब आपसे पूछा है फोर्स, तो फोर्स के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या होता है, बिल साइन थीटा, जिसे हम क्या बोलते हैं याद करने के लिए, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। क्या होता है, BIL साइन थीटा। राइट, अब आप कहोगे कि थीटा की वैल्यू हम कहाँ से प्राप्त करें, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, वो लंबवत है, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। और वैल्यू रखो, बी की वैल्यू रखो 2, आई की वैल्यू रखो 3, एल की वैल्यू रखो 10 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1। तो देखिए यहाँ से 2 3 अच्छा 0.6 न्यूटन आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एग्जाम दिए हैं, उन्होंने देखा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र की मान आप चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपसे पूछा है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, IBL। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें निकालनी है B की वैल्यू, तो F के नीचे I चला जाएगा और L चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकेंड। तो हमारे पास जो मात्रक है वो क्या बनेगा, ऊपर न्यूटन और नीचे क्या बनेगा, मीटर, और इनटू में एम्पियर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान है, उस स्थान पर गतिशील आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, जब कोई भी आवेश आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उस क्या बोला है कि गतिशील आवेश पर क्या डालेगा, तो वो हमेशा चुंबकीय बल क्षेत्र डालेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश, ध्यान रखना, गतिशील आवेश पर लगने वाला लोरेंज बल का फॉर्मूला क्या है? फ्रेंड्स, लास्ट टाइम एयरफोर्स के एग्जाम में यहाँ से इस फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। F क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया, तो चालक पर लगाए गए बल की दिशा क्या होगी? तो देखिए, उसने कहा कि धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, तो चालक भी तो आपस में लंबवत होंगे, तो चालक तथा क्षेत्र क्या होंगे, उसके लंबवत जो आपकी बल लगेगी, चालक तथा क्षेत्र के लंबवत बल उसकी डायरेक्शन होगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना।
आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो यदि हम आदर्श अमीटर की बात करें तो उसका प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श जो आपका आइडियल एमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध है वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है। यदि हम आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें तो यह हमेशा कितना होता है? इनफाइनाइट। ध्यान रख लेना। अब आप इसे याद कैसे करोगे, कई बार भूल जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे याद करने के लिए आपकी एक ट्रिक है। यहाँ से इसको हटाइए रे को, और ये क्या हो जाएगा? एमिट। एमिट का मतलब होता है, यानी वो एमिट का मतलब होता है वो मिट गया, मिट कर कितना हो गया? 0। ऐसे आप इसे ध्यान रख लेना। और वोल्ट मीटर तो कितना हो गया? इनफाइनाइट। वैसे भी आप याद रख सकते हो, वोल्ट मीटर आपको देखने में काफ़ी लंबा लग रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है, विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? तो विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? ये बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो धारा मापी को जब हम अमीटर में प्रतिरोध करते हैं तो एक संट लगाते हैं, राइट? क्या लगाते हैं? संट। संट क्या होता है? कम प्रतिरोध वाला तार होता है, बहुत अल्प प्रतिरोध जिसका होता है वो होता है, ठीक है, उसके लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन की देखें तो कम प्रतिरोध की कुंडली के समांतर क्रम में संट लगाकर, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे याद रख लीजिए, धारा मापी को यदि हमने अमीटर में चेंज किया है, किस में चेंज किया है? अमीटर में चेंज किया है, तो हम उसे समांतर में श्रेणी में लगाएंगे, कि सॉरी समांतर क्रम में उसको लगा देंगे और एक संट प्रतिरोध लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेमो में विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। जो आपका डायनेमो होता है उसमें विद्युत धारा की जो दिशा है वो किस तरह से ज्ञात की जाती है? तो दाएं हाथ के नियम के द्वारा। देखिए डायनेमो कैसे याद रखोगे? डाय से आपका क्या निकल रहा है? दाएं। क्या निकल रहा है? दाएं। यदि हम इसे हिंदी में पढ़ें तो दाएं हाथ का नियम, ये नियम, दाएं हाथ का नियम, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये हमारा जनित्र करता है, विद्युत जनित्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर, राइट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाला बल युग्म की दिशा निर्धारित कौन करता है? जो विद्युत मोटर पर बल लगता है उसकी बल युग्म की दिशा को निर्धारित कौन करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार विद्युत मोटर में जो कुंडली लगती है उसके बल युग्म की दिशा को निर्धारित किया जाता है। ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तांबे के एक छल्ले को क्षैतिज तल पर रखा गया है। इस तरह से उसको क्षैतिज तल पर रख दिया, उसकी धुरी की दिशा में एक चुंबक छड़ अपनी लंबाई के सहारे गिराई जाती है। इस गिरते हुए चुंबक का त्वरण, अब देखिए कोई भी जब यानी कि कण गिर रहा है, गिरते हुए चुंबक, कोई भी चुंबक गिर रहा है और वो कैसे गिरा है? चुंबकीय छड़ अपनी लंबाई के सहारे गिरा जाता है। किसके सहारे गिराया जाता है? लंबाई के सहारे गिराया जाता है। तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से हमेशा क्या होगा? कम होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र कार्य करता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जनरल साइंस में भी पूछा जाता है, तो कई बार फिजिक्स में भी आपके एयरफोर्स एग्जाम में पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका विद्युत जनित्र है वो सिद्धांत इस पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। सबसे आपसे क्या पूछा है? सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है? तो वो हमेशा किसका होता है? वोल्ट मीटर का। अभी अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है? इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट, ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए फाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका? बी ए का। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी ए। तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो फाई अपॉन ए यानी वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल अधिकतम कहाँ पर होगा? देखिए चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल अधिकतम कहाँ पर होगा? तो देखिए
जब कोई चालक उसके लंबवत होगा और आपकी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी, ठीक है, एफ इज इक्वल टू अभी अभी आपने क्या पढ़ा था, IBL साइन थीटा, राइट। तो वहां पर आपका बल है जो वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर की गति की दिशा जिस नियम पर आधारित है। विद्युत मोटर है जो उसकी गति की दिशा कौन से नियम पर आधारित है। तो फ्रेंड्स ये है आपकी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित। किस पर है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि संट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, अमीटर में। कहाँ पर करते हैं, अमीटर में। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, धारामापी की कुंडली को श्रेणी क्रम में, वहाँ हम कौन से क्रम में जोड़ रहे थे, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर देखो श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, वही चीज़ें ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ये दोनों तीनों क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं कि धारामापी से हमने अमीटर बनाना है, धारामापी से वोल्ट मीटर बनाना है। तो ध्यान रख लेना इसका, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको उसको बता दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या बोला है, देखिए बिल्कुल इजी सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराया, वो बिल्कुल एज इट इज है। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को 4 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर के चुंबकीय बल क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान क्या होगा। तो वही आपको वैल्यूज हैं जो आपको सभी दी हुई है। तो 20 को मैं क्या लिखूंगा, 0.2 मीटर, 2 वेबर को लिख लूंगा और 4 एम्पियर, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1.6 न्यूटन आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडली धारामापी में विक्षेप होता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। चल कुंडली धारामापी में जो विक्षेप है वो क्या होता है, वो होता है धारा के अनुक्रमानुपाती, यानी धारा के समानुपाती, प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, निम्न विभवांतर की कोई धारा है, उसको हमें उच्च विभवांतर में बदलना है। किस में बदलना है फ्रेंड्स, उच्च विभवांतर में। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ऊंचाई ट्रांसफर का। किसका यूज करेंगे हम उसके लिए, ऊंचाई ट्रांसफर का, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आ जाता है। आदर्श ट्रांसमीटर में विद्युत शक्ति क्या होता है, जो आदर्श आपका ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें विद्युत शक्ति घटती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, उपयुक्त सभी संभव है। तो फ्रेंड देखिए, जब भी आपका कोई आदर्श ट्रांसफर हो उसमें विद्युत शक्ति की यदि हम बात करें तो ना घटती है ना बढ़ती है, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, अपरिवर्तित वो रहती है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। तो ये आपका लिया जाता है नरम लोह। जो ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है, आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर की जो क्रोड बनी होती है वो हमेशा नरम लोहे की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कुंडली में 1 एम्पियर की सरल धारा प्रवाहित करने से द्वितीय कुंडली में कितनी धारा प्राप्त होगी। तो देखिए आपको यहाँ पर NS और NP है जो, उसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर गिवन है 10। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए यहाँ क्या होगा, ट्रांसफार्मर की कुंडली में 1 एम्पियर की सरल धारा प्रवाहित करनी है हमें। तो उसने कहा कि कितनी धारा प्राप्त होगी। तो ट्रांसफार्मर की जो धारा है उसका सरल धारा के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं होता। जो ट्रांसफार्मर के वो है उसका तो सरल धारा से कोई रिलेशन ही नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। जो आपकी प्राप्त होने वाली धारा है वो हमेशा कितनी आएगी, 0। कितनी आ जाएगी, 0, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ट्रांसफार्मर के जो क्रोड हैं उनको पटलित बनाने से, ट्रांसफार्मर के जो क्रोड हैं वो इस तरह से होते हैं, उन्हें यदि हम पटलित बना दिए जाएं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, विभव का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा, शक्ति का मान बढ़ेगा, ऊर्जा की हानि कम हो जाती है। तो इसमें आपको बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, जब उसको हम पटलित बना देंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें जो ऊर्जा की होने वाली हानि है, शैथिल्य हानि, वो आपकी वहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए,
प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है, ये किसका नियम है? तो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ये चैप्टर। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। तो ये नियम है वो किसने दिया था? तो ये नियम दिया था लेंज के द्वारा। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है जो, ये लेंज के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती मत कर देना इसके अंदर। जब किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव शीघ्रता से कुंडली के पास लाया जाता है, किसके पास लाया जाता है? कुंडली के पास। तो कुंडली का पास वाला सिरा क्या हो जाता है? तो दोनों के मध्य रिपल्सन होगा। तो ये उत्तरी ध्रुव है तो वो भी क्या बन जाएगा? उत्तरी ध्रुव ही बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम आधारित है। लेंज का नियम है जो किस पर आधारित है? तो अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वो अपने उस पर वो करता है, ठीक है, अपोज। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा देने के लिए डायनेमो को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा जब देगा जो डायनेमो है तो उसको खुद को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, आपने जब वर्क ऑफ डायनेमो पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा आर्मेचर का काम क्या होता है। आर्मेचर को जब हम घुमाएंगे तो उससे जो कार्य होगा उसी से डायनेमो को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? अब देखो, ट्रांसफॉर्मर है, ये तो आपका बदलेगा नहीं, ट्रांसफॉर्मर का काम बिल्कुल अलग होता है। विद्युत मोटर भी नहीं बदलेगी। बात आती है आपकी लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन। तो क्या कहा है उसने कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा की बात आती है तो माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव शीघ्रता से कुंडली की ओर लाया जाता है तो कुंडली के पास वाले सिरे में देखने से प्रेरित धारा की जो दिशा है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग दिया हुआ है, धारा की जो दिशा है वो कैसी हो जाएगी? तो धारा की दिशा हो जाएगी वामावर्त, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 200 वोल्ट डीसी मोटर चालू करते समय 5 एम्पियर धारा लेती है, पूरी रफ्तार में चलने पर 3 एम्पियर धारा लेती है, तो मोटर का पश्च बैक यानी बैक ईएमएफ विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो फ्रेंड देखिए, इसमें आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो इसमें आपको वोल्टेज गिवन है और पहले 5 एम्पियर है और पूरी रफ्तार उसकी कितने की है? 3 की। पूछा क्या आपसे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल। फ्रेंड्स थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है तो इसको आप खुद से एक बार सॉल्व करना ट्राई करना, हो जाएगा। इसमें 2 से 3 आपके फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, ठीक है, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? यह आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड देखिए, आवृत्ति की बात करें तो हम 50 हर्ट्ज होती है और 220 वोल्ट पर कार्य करती है, राइट। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस संयंत्र में पश्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है? किस संयंत्र में पश्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है? तो ये होता है विद्युत मोटर के अंदर। किसके अंदर होता है? विद्युत मोटर के अंदर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट 36 क्वेश्चन है, मात्रक वोल्ट अपॉन एम्पियर इंटू एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होगा? तो देखिए, अब इसमें आपको एक बार थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करना है। सो फ्रेंड देखिए, प्रेरकत्व जो होता है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी, ठीक है। और हेनरी का जो मात्रक है वो क्या होता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 36 क्वेश्चन डिस्कस किए और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे देखकर एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।